हाय हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रैक। तो यार मेरा नाम उजाद है। मैं नाना यार आज एक क्या है ऐसा किस्सा भारत से एक मुसलमान का लेकर आया कि देखकर छप्पर इस्लामिक देशों के तोते उड़ जाएंगे कि भाई साहब एक लंगड़े मुसलमान की मंदिर में आते ही हो गई सारी मुरादें पूरी। जब वो मंदिर में दोबारा भगवान का शुक्रिया अदा करने आया उस लंगड़े पाँव पर, तो पाकिस्तानी को छोड़ के तो छप्पन इस्लामिक देशों के भी हाथ में आ गए। क्या हुआ है? भाई क्या पता क्या हुआ है, मुराद वाह। पूरी उसकी हुई है, ये हुआ है। वाच करेंगे तो तब भी पता चलेगा इस भाई, बारे में सही वही वजह। तो कि किस तरह से कौन सी मुराद पूरी हुई है। हाँ। तो स्टार्ट क्या आ रहा है लंगड़ा मुसलमान। हाँ नो ये कैसे? तो चल ही नहीं सकता हो यार। तो लंगड़ा है ना, देखो ना लंगड़ा है बेचारा। मंदिर पहुंच के तो अच्छी अच्छी की चीजें पूरी होती हैं। मुराद जो पूरी हुई है वजह। भगवान जी ने इसकी मुराद पूरी कर दी है। हाँ। वो देखो दिया सीधा भगवान जी के कदमों में रखो। ओए मत्था भी टेकता है। क्यों न मत्था टेके, मुराद जो पूरी हो गई है भगवान जी के पास आके बस लंगड़े पाँव पर आया फिर भगवान जी जगन्नाथ स्वामी की, महाप्रभु जगन्नाथ जी की। अपने मुल्क के अंदर ननकाने को क्या कहेंगे आप? ये देखो यार, खैर रिलीजियस का एहतराम शुक्रिया होना चाहिए। अदा करने आया कि उसकी मुराद। इस तरह की एकता सिर्फ भारत में देखने को मिलती वाकई है। में ये बात है भाई, भारत में कोई ये शादी चीज नहीं। आपको मिलेगी ना कि कहीं और मिलेगी। कहीं भी नहीं। गैस आप लोग कंट्रीज तक इसको ले जाते हैं। वो अपने हिंदू रिलीजन को बहुत ज़्यादा पीस लविंग शो करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पीस लविंग हैं, और वो शो करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है। जैसे मुस्लिम है इनको टेररिस्ट दिखाया जाता है हर जगह पे, जैसे दाढ़ी वाला है वो खतरनाक है, दूर हो जाओ। की बात है वैसे। हाँ। बुरके वाली औरतें हैं उनसे भी दूर हो जाओ, ये खतरनाक है। जबकि हिंदुइज्म वो अपने आप को अच्छा प्रमोट करते हैं, अच्छा शो करते हैं, आगे भी फिर उनका अच्छा इमेज है हर जगह पे। दोस्तों, दिल्ली के ऐतिहासिक मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर के प्रांगण में एक ऐसा अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिला जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। जालीदार टोपी पहने, हाथों में जलता हुआ दीपक थामे एक मुस्लिम शख्स घुटनों के बल रेंगते हुए मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अटूट श्रद्धा थी और चेहरे पर गहरी कृतज्ञता। एक एक सीढ़ी चढ़कर जब उसने मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए तो देखने वाले भावुक हो गए। बताया जा रहा है कि उसकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हुई थी जिसकी मन्नत चुकाने वह यहाँ पहुंचा था। लेकिन यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। आज कई मुस्लिम जिस तरह सनातन धर्म, यहाँ के प्रतीकों और मान्यताओं के प्रति अपना सहज जुड़ाव और आस्था खुलकर जाहिर कर रहे हैं, उसने एक नई बहस छेड़ दी है। मुसलमानों के दिल में हिंदू धर्म के प्रति बढ़ते इस लगाव और सम्मान को देखकर कट्टरपंथियों के होश उड़ गए हैं। मुसलमानों का मंदिर जाना, आस्था से सिर झुकाना और सनातनी परंपरा का आदर करना कट्टरपंथियों की आंखों में खटक रहा है। यह अनूठी मिसाल साबित करती है कि जब दिल में सच्ची आस्था और प्रेम जागता है तो कट्टरपंथी का सारा ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है। पाई जाती है। फॉर एग्जांपल नॉर्वे है, फिनलैंड है, यहाँ जाके या हॉलैंड में उसमें तो यह है कि साहब कि इस्लामी मुल्क में हिजरत करनी पड़ेगी। अरे तो बना लेंगे ना। आप लोग इतने ज्यादा हिंदू क्यों हैं? एक तो ये मुझे बताइए, आज तक आपने नहीं बताया कि जब हम इतने कम हैं आप इतने ज्यादा क्यों हैं? ये बता। एक तो नाइंसाफी ये है आपके। ठीक है, आपका भगवान से ताल्लुक होंगे ज्यादा करीबी, तो आप लोगों ने अपनी ज्यादा कर दी पॉपुलेशन। हम बेचारे गरीब रह गए, 12-12 बच्चे पैदा करने के बाद भी हम इक्वल नहीं हो पा रहे। तो ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है ना। अब वो बिहार में आप तो एक हिस्सा ले चुके हैं ना। नहीं, वो हिस्सा तो हो गया लिबरेट। अब बाकी पाकिस्तान तो बना यूपी बिहार में, भोपाल, ये इस्लाम की जो कुरैशी लैंड है जहाँ सारे अरब आके बसे और आप लोगों को सिविलाइज किया हमने। आपको तो पता है ना कि बाबा हजरत आदम जो पहला इंसान था, जो पहला मुसलमान था, वो भी इंडिया, ही केम फ्रॉम सिलोन। तो इंडिया वाज मेड एज एन इस्लामिक कंट्री। ये आप समझते नहीं है। आप पता नहीं ये तो लिखा हुआ है ना, तो हदीस कहती है कि हर आदमी मुसलमान पैदा होता है और आप जैसे लोग खराब कर देते हैं, शैतान लोग जो है उनको खराब कर देते हैं। तो और क्या, तो किया ना आपने खराब। वो जंग मंग लग जाता है लोगों को, वो फिर हिंदू बन जाते हैं,
फिर उससे ज्यादा जंग लगता है, बुद्ध हो जाते हैं, कुछ हो जाते। ये कहाँ से एक सिंपल आपको पैकेज डील दी है कि आप लोग सब मुसलमान हो जाए, हमें ना तलवार काटनी पड़ेगी ना गर्दन कटेगी। ये समझ में क्यों नहीं आता आपको बात? इतनी मौलाना, जहाँ सारे मुसलमान हैं, जहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, वहां तो एक दूसरे की गर्दनें काट ही रहे हैं ना। नहीं सर, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, ये हिंदुओं का प्रोपेगेंडा है। वरना आपने कभी सुना है कि मुसलमान ने मुसलमान को मारा हो? क्यों नहीं सुना? देखिए इंडिया की फौज पहुंची बांग्लादेश और उन्होंने कह दिया देखो पाकिस्तानियों ने 10 मिलियन मार दिए। बेचारे हमारे मासूम मुफ्ती बाहिनी वाले भी गलत फहमी में आ गए। ये आप लोग करते हैं, मुस्लिम दुश्मन जो है ना आप लोग, आपको चिढ़ है हमारी सोफिस्टिकेशन से। हम लोग थिंकर लोग हैं, रैशनल, हम हर बात को एनालाइज करके जवाब देते हैं। ये तन से जुदा सरतंद, ये तो आपकी हिंदुस्तानी जबानों में से आया है। कभी अरबी में फारसी में सुना है आपने? नहीं। तन से जुदा, अल्लाह ही अजीम, कुछ नहीं है सर। आपने बनाया पाकिस्तान, आप भुगतिए। आपने बनाया की बात है, थिंकर्स की बात तो मैं बता चुका हूँ, अंबर जी को भी बता चुका हूँ कि वो एक बड़े थिंकर थे। इस वक्त जो सबसे बड़ी जमात पाई जाती है सुन्नियों में, बरेलवी जमात, उसके जो बड़े आलिम थे, आला हजरत जिनको बोला जाता है, यानी कि अहमद रज़ा बरेलवी, तो उन्होंने 3 वॉल्यूम में 3 जिल्द में किताब लिखी है और उसमें ये प्रूव किया है कि ये सूरज जो है वो जमीन के चारों ओर चक्कर लगाता है। हाँ, और तो बता रहे हैं जमीन जो है वो अपनी जगह पर साकिन है, तो बिल्कुल, क्या और फ्लैट है। ये इसके लिए 3 वॉल्यूम लगे उनको। तो ऐसे थिंकर्स हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप जब थिंकर इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई। देखो ना, पाँव के घुटनों के बल चल के अगला लंगड़ा पहुंचा है सीधा भगवान जी के पास, और उसने की है भगवान जी का शुक्रिया अदा, क्योंकि उसकी कोई मुराद पूरी। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। मैंने उस लंगड़े को देखा है ना, मेरा तो दिल के खून के आंसू रो रहा है कि यार वो उसके हाथों में पौड़ियों पे चल रहा था, बड़ी मुश्किल से हिंदू भाइयों ने उसे हाथ का पकड़ सहारा दिया उसको, सहारा दिया, वो हाथ में दिया भी, हाथ में दिया भी, उसकी मुराद पूरी हुई है, वजाद उसकी मुराद। और उसने जाके दिया जलाया और माथा जब टेका है तो उसको सुकून मिल गया है। उसने तो भाई साहब वहां पर भाई ऐसा दिखाया है कि जैसे उसने कर लिए हो भगवान जी के दर्शन। बिल्कुल, भगवान जी उसके सामने आ गए। उसने ऐसी आंखें नूटी हैं कि यूं लगा है था कि जैसे भगवान जी स्वयं उसके सामने बता रहे, और उसको बताया हो कि जो तुमने मांगा था लो मैंने पूरा कर लिया, अब टेको मेरा आगे मथा। ये इसको ख्वाब में आया, इसकी मुराद जब पूरी होगी, इसको ख्वाब में भगवान जी आए होंगे कि आ मेरा शुक्रिया अदा करने कि मैंने तेरी मुराद पूरी कर दी है। ये लंगड़े ने तब ये स्टेप उठाया कि जाओ राम जी भगवान का शुक्रिया अदा कर ले, और लोगों को भी एक किस्म की मोटिवेशन मिले कि भाई साहब भगवान जी से कभी विश्वास ना हटाना, बिल्कुल कभी भाई साहब न मायूस ना होना, भगवान पे विश्वास रखो। हर किसी की मुराद का एक टाइम होता है यार करने का। सनातन धर्म कितना खूबसूरत है, देखो उस लंगड़े को कैसा सहारा दिया। जब वो आके बैठा उसको पानी पिलाया उन्होंने, ठंडा पानी पिलाया, ताकि उसका भाई साहब जो वो इतनी दूर से वो चल के ऊपर आया वो सेट हो। देखो यार सनातन धर्म की खूबसूरती देखो यार, ये खूबसूरती तो कहीं मैंने आज तक ना देखी। बिल्कुल वजह सच बोल रहा हूँ यार, बात है। देखो उसकी मुराद पूरी हुई, उसने जब मत्था टेका, वो एक नज़ारे देखने वाले थे। मुसलमानों को आग लग गई कि ये क्यों हो रहा है, तो भाई साहब हर किसी का अपना विश्वास है। बिल्कुल वजह, जिसकी मुराद पूरी होगी वो जाएगा, लाजमी जाएगा। बिल्कुल भाई, जो देखो जिधर से किधर से किसको कुछ ना हासिल हो रहा हो, किधर से भी कुछ ना मिल रहा हो, किधर से ना हो, तो इस मंदिर से जब भगवान जी से कुछ मिल जाए, उसे उसकी मुराद पूरी हो जाए और मत्था टेकने ना आए तो फिर तो बात बनती ही नहीं। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है तेरे बड़ा तुम